हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे दे रखा है इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है एंड कॉस ए प्लस बी कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है एंड ए प्लस बी वो किसके बीच में लाई कर रहा है 0 से मतलब 90 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो ए एंगल है ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बतानी है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। तो देखो साइन 1/2 कब होता है इसमें, साइन 1/2 कितना होता है 30 डिग्री पे होता है। तो मतलब साइन ए माइनस बी, और ये देखो 1/2 कब होगा, साइन साइन 30 पर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो जिससे मतलब साइन ए माइनस बी है और साइन 30, ये दोनों आपस में इक्वल का साइन दे रखा है। ठीक है, इक्वल, जब ये देखो कोई भी साइन इक्वल कब हो सकता है जब एंगल इक्वल हो, मतलब ये भी यहाँ पर एंगल का काम कर रहा है और यहाँ पर भी क्या एंगल का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये दोनों साइन इक्वल कब हो सकते हैं जब ये आपस में एंगल इक्वल हो, तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब हम ये है कि हम ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, क्लियर है। ठीक है, अब वैसे ही सेम प्रोसीजर इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 1/2 है एंड कॉस 1 + बी हाफ कब होता है, मतलब कॉस ए प्लस बी ये होता है आपका 60 डिग्री पर। ठीक है, कॉस 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो कॉस दोनों आपस में इक्वल कब होंगे जब दोनों इसके एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाए तो ये कॉस दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या काम करेंगे स्टूडेंट, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास सॉरी, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें पता है इसको सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये हो गया, आप कैंसिल हो गया, ये 2a इक्वल टू ये आ जाएगा 90। तो a इक्वल टू कितना हो गया 90 डिवाइड बाई 2, तो a इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब क्या काम करेंगे, तो ये तो हो गया 45, ए की वैल्यू अगर 45 आ गई तो कि बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक क्वेश्चन में पुट करेंगे, पुट ए इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो देखो सेकंड में पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी है 45, बी 60, ये आ जाएगा आपका। तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो हमने a भी कैलकुलेट कर लिया और b भी कैलकुलेट कर लिया। एंगल a दिस वन 45 डिग्री एंड एंगल b कितना हो गया 15 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, उतनी बात समझ में आ रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आपके एक्सरसाइज का ही है। जैसे ये दे रखा है हमारा सॉरी, अब यहाँ पे दे रखा है 10a प्लस बी। ठीक है, 10a प्लस बी कितना होता है, देखो 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है। ठीक है, अब देखो 10a प्लस बी कितना होता है, √3 कब होता है, तो ये हमारा जो ये होता है तुम्हारा 10a प्लस बी, ये 60 डिग्री पे होता है। 60 आप टेबल देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको मैंने टेबल बता रखा है, वहां से आप वैल्यू देख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल देखो 10 दोनों आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये एंगल आपस में इक्वल हो, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, अब देखो 10a माइनस बी दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, दिस वन दे रखा है। देखो 10a माइनस बी
कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो ये कब होता है, 10 1/√3 कब होता है, ये 10 30 पे होता है। a माइनस बी इक्वल टू 10 30 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, ठीक है, ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों दिस वन इक्वल टू दिस वन हो। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30, जस्ट उसी की तरह है जिससे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ये भी है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30। क्लियर है। तो सेम उसी तरह है, इक्वेशन भी सेम है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2a और ये 90। ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 90/2। ए इक्वल टू हमारे पास 45 हो गया। क्लियर है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 45। अब इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट ए इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। तो ए हमारे पास, सॉरी, ये ए प्लस बी कितना है, 60 डिग्री है। ये हमारे पास 60, ए कितना हमारे पास 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइनस 45। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 15 डिग्री। देयरफॉर बी इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने ए भी कैलकुलेट कर लिया, बी भी कैलकुलेट कर लिया। ए कितना हमारे पास 45 डिग्री है, ठीक है, और बी कितना हमारे पास 15 डिग्री है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ये दे रखा है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दे रखा है, साइन ए माइनस बी क्या दे रखा है, हाफ दे रखा है, एंड ए प्लस बी लेस देन हमारे पास कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, लेस देन इक्वल टू 90 दे रखा है, और ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, फाइंड द ए एंड बी। देखो हमने आंसर भी लिख रखा है स्टूडेंट, सेम उसी तरह से करना है जिससे मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इतनी बात समझते, ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा, मतलब ये होमवर्क है, फॉर्म में करना है, ठीक है। तो आई थिंक कर लेंगे बच्चे सारे, और ये मैंने आंसर लिख रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला भी क्वेश्चन, कॉस ए माइनस बी कितना दे रखा है हमारे पास, √3/2 दे रखा है, साइन ए प्लस बी कितना, √3/2 दे रखा है, फाइंड ए दे रखा है, फाइंड ए मतलब साइन ए नहीं बताना, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये हमारा मिस्टेक हो गया है, साइन ए नहीं बताना, ये मतलब ये नहीं बताना है, ठीक है। ये हमें फाइंड ए करना है एंड बी करना है, वेर ए प्लस बी कितना हमारे पास, एंड देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या है, आर एन एक्यूट एंगल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी ये दोनों तो आप कर ही सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। दिस वन एज अ होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है, होमवर्क में। अब यहाँ पर देखो, ये बोला का इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इफ साइन ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर देखो 3 एंगल्स के बारे में बात कर रहा है। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, कॉस बी प्लस सी माइनस ए कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। फाइंड एंगल ए बी एंड सी बताना है, ठीक है। ये देखो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आंसर भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आंसर क्या होगा, एंगल ए कितना है 67.5 डिग्री, बी कितना है 37.5 डिग्री, एंड सी कितना है 75 डिग्री है, ठीक है। तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट, ध्यान देना। देखो सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये वाला किया वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। क्या दे रखा है, साइन ए, तो मैंने आंसर नहीं देखना हमें, देखो साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, मतलब साइन हाफ कितना होता है 30 डिग्री पे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी माइनस सी साइन 30 डिग्री, क्लियर है, 30 डिग्री। तो देखो, तो दोनों साइन इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक काम करेंगे हम, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा है, देखो ये क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है, कॉस कॉस बी प्लस सी माइनस ए 1/√2 दे रखा है, एंड कॉस 1/√2 कब होता है, कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉस बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ठीक है।
तो जब देखो दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये एंगल आपस में इक्वल हो, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो। क्लियर है। अब देखो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ये हमारी सेकेंड डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। एंड इक्वेशन बी सेकेंड क्या है, बी प्लस सी। देखो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ए को पहले लिख लेंगे, बी प्लस सी दे रखा, माइनस ए लिख लिया, फिर बी लिख लिया, प्लस सी लिख लिया, इक्वल टू 45 डिग्री। इतनी बात समझ, ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। इतनी बात समझ में आ। देखो अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या है, देखो ए प्लस है, ये बी माइनस है, मतलब ए प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा ये, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या है, ट्वाइस ऑफ बी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 37 एंड 5 डिग्री। ठीक है, बी इक्वल टू कितना आ गया, 37.5 डिग्री। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इक्वेशन 2 को देखो, पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया। ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन में क्या बात करेंगे, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये माइनस करके देखेंगे, तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इक्वेशन माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45 डिग्री। एंड पहली वाली इक्वेशन कौन सी थी, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस माइनस दिस वन प्लस। ठीक है, तभी क्या हो गया, माइनस टू ए और ये बी कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। और ये प्लस 2c, और ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आ गया 15 डिग्री। तो देखो ए 2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 बाहर निकालेंगे तो माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 15 डिग्री। तो माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ए प्लस सी 7.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये वाला जो बोल रखा था एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। जो एबीसी ट्रायंगल है, ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मतलब ये जो ट्रायंगल होगा, जिसे मतलब हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो मतलब तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्लियर है। तब यहाँ पर देखो बी की वैल्यू पता है स्टूडेंट, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू देखो ये हमने फाइंड आउट कर रखा पहले से ही, ये हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था। यहाँ पर क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस 37.5 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, तो बी की वैल्यू देखो, ए प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस 37.5। ए प्लस सी जो होगा हमारा, ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 142.5 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको हमने क्या मान लिया, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, देखो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन, दिस वन, फोर्थ इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, जिससे मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या है, सिंपली ऐड कर देंगे।
क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 142.5 और माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 7.5। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ए हमारा तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका ए से कैंसिल, ट्वाइस ऑफ सी एंड 142.5 करेंगे एंड 0.7.50 ये 0.051 150 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2, तो c इक्वल टू कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। अब देखो हमें b पता चल गया, c पता चल गया, यहाँ पर हम पुट कर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। a प्लस सी कितना हमारे पास, देखो a प्लस सी पुट, देखो पुट इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, इन इक्वेशन फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें। तो कितना है a प्लस सी कितना है 142.5 डिग्री, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस 75 इक्वल टू 142.5, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 142.5 माइनस एंड 75 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना 142.5 माइनस 75 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 डिग्री है, तो यह आ जाएगा c की देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, a की वैल्यू 67.5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 67.5 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, तो ये हमारा a आ गया 67.5। ठीक है, तो a कितना हो गया हमारे पास, एंगल a इक्वल टू 67.5 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, a हमें पता चल गया, b पता चल गया। ठीक है, देखो c हमारे पास क्या 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 था, दिस वन, c हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, a हमने पता कर लिया। ठीक है, और b हमने पता कर लिया, तो यही तो हमारा था आंसर स्टूडेंट। ठीक है, और ये हमने स्टूडेंट फाइंड आउट कर लिया आंसर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को पता चल गया कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्लियर है, तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है आपके एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट। बताना स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है ये ट्रू स्टेटमेंट जो दे रखा है ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला देखो, पहला क्या बोल रखा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई भी अपने मन में एज्यूम कर सकते हैं। ए इक्वल टू हमने क्या मिला 30 डिग्री माना एंड बी इक्वल टू कितना माना 90 डिग्री माना। ठीक है, सॉरी 60 डिग्री मान लेते हैं। जो हमें एंगल पता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो देखो साइन ए प्लस बी पहले फाइंड आउट कर लो, तो क्या आएगा, साइन ए कितना हमने माना 30 डिग्री, बी कितना माना 60 डिग्री, तो क्या हो गया साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। और ये देखो राइट हैंड साइड के बारे में बात कर लेते हैं। साइन ए कितना हमारे पास 30 डिग्री प्लस साइन बी कितना हमारे पास 60 डिग्री है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 1 प्लस √3। देखो ये इक्वल नहीं है, द लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट दे रखा है ये क्या है, फॉल्स है स्टूडेंट, फॉल्स है। इतनी बात समझ में आई। क्लियर है। ये कब सही होता, इस वाले फॉर्म में सही होता, साइन ए प्लस बी, ये सही कब होता वो बता रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, इसमें सही होता है इसमें। क्लियर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका 11th क्लास में सीखेंगे। बेसिकली 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करके साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, अगर मान लो आपको पुट करना है तो पुट करके देख सकते हैं। देखो हमने ये तो फाइंड आउट कर ही लिया है, ये हमने फाइंड आउट क्या कर लिया 1 पुट कर लिया, इसको भी हमें 1 लाना है। तो देखो क्या करेंगे, साइन ए, तो साइन ए कितना हमारे पास, ए कितना है 30 डिग्री है, कॉस बी, बी कितना था 60 डिग्री, साइन बी कितना है हमारे पास साइन 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस ए कॉस 30 डिग्री। इतनी बात समझ में, मतलब हमने एंगल पे साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना 60 कितना होता है 1/2 होता है।
60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। एंड कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो क्या हो जाएगा 1/4, और ये √3 3/4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 4 1 + 3 = 4/4, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो यहाँ पर, इस केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, ये ट्रू होगा। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, टेबल देखना पड़ेगा। ये देखो सेकंड के लिए क्या काम करना पड़ेगा, वो लिखा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज विथ इंक्रीज द थीटा। तो देखो टेबल में हमने क्या देखा था, साइन थीटा जो था हमारे पास एंड कॉस थीटा, देखो तो हमने बना रखा था। तो थीटा ये था हमारे पास, ये क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तुम्हारा साइन 0 डिग्री पर 0 था, ये 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 था, और ये 1 था। तो मतलब थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, देखो साइन के केस में थीटा जितना जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, सपोज को थीटा इंक्रीज कर रहा है, मतलब साइन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखो साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब इफ थीटा इंक्रीज देन साइन, साइन थीटा भी इंक्रीज। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब साइन इंक्रीज कब कर रहा है, जब थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज, यस, इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो कॉस, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। देखो यहाँ पर, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, अब देखो ध्यान से, जस्ट रिवर्स 1 √3/2 एंड 1/√2 1/2 0, ठीक है। अब इस केस में देखो थीटा, देखो यहाँ पर दूसरे के केस में, थर्ड वाले के केस में थीटा अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो थीटा इंक्रीज करने पे कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले 1 था और लास्ट में जाके पहुंच के 0 बन जा रही है, ठीक है। 1 फिर उससे थोड़ी सी कम हो रही है, फिर उससे कम हो रही है, फिर उससे भी थोड़ी सी कम हो रही है, और फिर लास्ट में क्या बन जा रही है, 0 बन रही है। मतलब थीटा इंक्रीज करने पर कॉस थीटा की वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है। क्लियर है, आप टेबल से ही देख सकते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आप टेबल, मतलब आपके पास टेबल होगा तो आपके देखो, जिसमें मैंने टेबल ये लिख रखा है, देखो यहाँ पे देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में। बट कॉस की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इतनी बात समझ में, साइन इंक्रीज कर रहा है, तो क्यों इंक्रीज कर रहा है, 0 से स्टार्ट होके हमारा 1 तक जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होके 0 तक पहुंच रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आई बस समझे, व्हेन थीटा इज इन इंक्रीजिंग देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज, ठीक है। व्हेन थीटा इज इंक्रीजिंग, व्हेन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज डिक्रीज। बट इन द केस से, बस ये केस जो होता है 0 से थीटा जो होता है 90 के केस में ही होता है, ठीक है, 90 डिग्री के केस में ही होता है, क्योंकि अभी इसीलिए बाकी और 90 से आगे बढ़ेंगे तो मतलब केस अपोजिट होता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो उसमें नहीं, ये जो वैल्यू वैलिड है केवल हमारा क्या 0 से 90 के बीच में ही वैलिड है, ठीक है। क्योंकि जब थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, थीटा इंक्रीज करेगा कॉस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। केवल इसी एंगल के लिए वैलिड है। 11th क्लास में जाओगे तो और भी एंगल के बारे में सीखोगे, तो उसमें इसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, तो अभी तक के लिए इतना ही बस सीखो आप। अब क्या है नेक्स्ट, देखिए अब क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देखो फोर्थ है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब ये दोनों इक्वल कब होते हैं, मतलब टेबल में देख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कब होते हैं, जब इनकी वैल्यू क्या 45 हो। देखो ध्यान से, जब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होते हैं, जब इनका एंगल कितना हो 45 डिग्री। 45 डिग्री पर इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 1/√2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, थीटा हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू, मतलब ऑल वैल्यू पर नहीं होती, ये क्या बोल रखा है, फॉर ऑल वैल्यू, नो, फॉर ऑल वैल्यू पर नहीं होती, किस पर होती है, केवल हमारे पास थीटा इक्वल टू 45 पर, तो ऑल वैल्यू के लिए नहीं होती है, मतलब इसका मतलब क्या है, फॉल्स। क्लियर है, इन्होंने क्या बोला, क्या फॉर ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यू के लिए नहीं होता। अगर मान लो थीटा इक्वल टू 45 के लिए होता है तो मतलब करेक्ट होता, ठीक है, बट ऑल वैल्यू के लिए नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो 30 डिग्री पर देखो साइन की वैल्यू कितनी 1/2 है, बट कॉस की वैल्यू कितनी है √3/2 है।
0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और कॉस की वैल्यू कितनी है, 1 है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। देखो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है। 60 डिग्री पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 है, और इसकी वैल्यू 1/2 है। क्लियर है। 90 पर देखो, 90 पर कितना है, साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। बट केवल 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू इक्वल होती है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आप देखो नेक्स्ट लास्ट वाला भी डिफाइन, अब यहाँ पे दे रखा है जो कॉट ए है नॉट डिफाइन फॉर ए, मतलब कॉट जीरो डिफाइन होता है या नहीं होता है। देखो कैसे, तो साइन जीरो, सॉरी कॉट जीरो क्या होता है, 1/10 जीरो होता है। और कॉस थीटा देखो ध्यान देना, साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा क्या पढ़ा था हमने, टेन थीटा, टेन थीटा हमने पढ़ा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या था हमारे पास, 1/10 थीटा था। ठीक है, 1/10 थीटा, तो कॉट थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है, तो कॉट थीटा फाइनली क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कॉस जीरो डिवाइड बाई साइन जीरो। ठीक है, साइन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो पर कितना होता है, 1 होता है, और साइन जीरो कितना, 0 होता है। तो कॉट जीरो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट होगा, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्या बोला, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर, ये ट्रू है। क्लियर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब कॉट जीरो हमारा डिफाइन नहीं होता। अगर टेबल देखना है तो टेबल देख लीजिए, टेबल देख लीजिए आप, टेबल है देखो कॉट थीटा, 1 मिनट, कॉट थीटा देखो, कॉट का टेबल देखो, हाँ कॉट थीटा 0 डिग्री पे देखो नॉट डिफाइंड। देखो कॉट, कॉट दे रखा है कॉट ए 0 डिग्री पर क्या बोल रखा है, नॉट डिफाइंड, मतलब एंगल 0 होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। और सेक थीटा किस पर डिफाइन नहीं है, 90 पर डिफाइन नहीं है। कॉसेक थीटा किस पर डिफाइन नहीं है, 0 पर डिफाइन नहीं है। टेन थीटा किस पर डिफाइन नहीं है, 90 पर डिफाइन नहीं है। तो ये आपको टेबल याद होगा, धीरे धीरे होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की उतना ही जल्दी आपको याद होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।